हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम देखेंगे कल हम मार्केट में क्या प्लान रख सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी इस वीक क्लोज हुआ है एक डोजी कैंडल में। तो पिछले वीक की जो बुलिश कैंडल थी और एक ये डोजी कैंडल है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है जिससे कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है और उस रिवर्सल पैटर्न को हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो इवनिंग स्टार होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक बुलिश कैंडल बनती है और एक फिर डोजी बनता है। तो उसके बाद एक जो अगली कैंडल बनती है वो फिर एक इवनिंग स्टार बोलते हैं उसको। तो देखो, इवनिंग स्टार जब बन जाता है उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है मार्केट में। तो आपको ये कैसे कैच करना है, तो वीकली एनालिसिस पे देखें। जब ये इसका आधा ब्रेक कर दे, जैसे ये डोजी कैंडल है, इसका जो आधा है वो 47,844 पे है। तो 47,844 के नीचे अगर वीकली कैंडल चली जाती है तो आप बियरिश हो सकते हो मार्केट में। आपको नीचे अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि एक पैटर्न बन जाएगा हमारा इवनिंग स्टार का। तो अब देख लेते हैं हम इंट्राडे पे क्या कर सकते हैं। तो 1 आवर पे देखें, तो 1 आवर पे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं, तो एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। ये देखो, एक ये ट्रेंड लाइन बनी है जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है। ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। ये देखो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ यहाँ पे रिजेक्ट। अभी चौथी बार भी इसने जो ये रिजेक्ट करा है लास्ट वाले दिन। ये देखो, लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग डे था उस पर भी रिजेक्ट करा है। तो टोटल 4 बार ये रिजेक्ट कर चुका है। तो एक चीज़ तो पक्की हो चुकी है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड लाइन के ऊपर, जब तक हमें बाइंग नहीं करनी है। तो एक बार देख लेते हैं हम 15 मिनट में क्या प्लान रख सकते हैं कल। अगर कल बैंक निफ्टी देखो, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर ये जो इसका एक 48,263 अगर ये ब्रेक करता है तो आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। जैसे ही ये 48,263 ऊपर ब्रेक करेगा, आपको इसमें बाइंग कर लेनी है नीचे एक 30-40 पॉइंट के एसएल के साथ। और पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 48,500 का। जैसे ही ये सस्टेन करता है 15 मिनट में इसके ऊपर, वैसे ही आपको 48,500 पहला टारगेट देखने को मिलेगा। और दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 48,671। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे कल बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेक करता है तो। और अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप सेलिंग इस प्रीवियस जोन के नीचे ही कर सकते हो जहाँ से स्विंग आया था। तो प्रीवियस, एक मिनट में ये इसको क्लीन कर देता हूँ। तो प्रीवियस स्विंग जोन जो था वो था हमारा 47,830। तो आपको अगर सेलिंग करनी है तो इसको सस्टेन करने देना है एक 15 मिनट की कैंडल में इसके नीचे, तभी आप इसको सेल कर सकते हो। अगर ये आ जाता है तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 47,646 का। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 47,500 का। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे फास्ट अगर ये 47,830 कल ब्रेक कर देता है फ्लैट खुल के तो। ठीक है। और अगर डायरेक्टली ये गैप डाउन ही खुल जाता है 47,830 के नीचे, तो आप इसमें सेल कर सकते हो। अगर शुरू की एक 15 मिनट की कैंडल का वेट करना मॉर्निंग की, अगर वो बियरिश बनती है तो आप उसके ऊपर के एसएल के साथ, छोटे से एसएल के साथ आपको सेल कर सकते हो। आपको नीचे अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। हाँ, तो आप देख लेते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा है यहाँ पे। जो इसके लास्ट जो रिवर्सल आया 3 बजे के करीब कल, 2:30 के करीब जो रिवर्सल आया, ये काफ़ी पावरफुल रिवर्सल था। ये देखो, वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आया है। तो इसमें हमारे को बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये कल 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो 750 एक इसका बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। जैसे ही 750 ऊपर ब्रेक करेगा आपको बाइंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा फास्ट 21,809 का। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,880 का। ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे अगर कल निफ्टी 750 के ऊपर सस्टेन करता है तो 15 मिनट में। तो आप इसमें कर सकते हो। अगर कल आपको सेलिंग करनी है तो ये एक इसका एक सपोर्ट जोन है जो कि है 21,640 अप्रोक्स। तो 21,640 एक इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है जहाँ से प्रीवियसली इसने बहुत बार सपोर्ट ली है। देखो, एक बार यहाँ पे भी इसने बहुत कंसोलिडेट करा है। तो एक इसे बेस बना रखा है इसने यहाँ पे। जब तक ये बेस ब्रेक नहीं होता जब तक आप सेलिंग नहीं कर सकते निफ्टी में। जैसे ही 21,642 ब्रेक होगा नीचे, आप सेलिंग कर सकते हो। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,600 का। दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,560 का। ये दो टारगेट देखने को मिलेंगे निफ्टी में अगर 642 ब्रेक होता है नीचे तो निफ्टी के लिए इतना। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी की हमारी थर्सडे को एक्सपायरी होती है तो कल इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर इसमें आपको बाइंग करनी है तो देखो, जहाँ से इसकी एक सेलिंग ट्रिगर हुई थी बहुत बड़ी, ये देखो, ये इसकी एक अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड जो ये है 21,550। तो 21,550 के जब तक ऊपर नहीं जाता जब तक आपको फिन निफ्टी में बाइंग नहीं करनी।
जैसे ही 21,550 के ऊपर आपको एक कैंडल दिखती है 15 मिनट की, आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 605 का, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 700 का। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर फिन निफ्टी में 551 के ऊपर सस्टेन करता है तो। और अगर आपको सेलिंग करनी है तो वही प्रीवियस स्विंग लो, जो प्रीवियस स्विंग लो है हमारा वो है ऑलमोस्ट 21,400 से लेकर 21,385। ये जो है ये प्रीवियस स्विंग लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता जब तक आपको इसमें सेलिंग नहीं करनी। जैसे ही 15 मिनट में इसके नीचे सस्टेन करेगा आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,321 का, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 21,233 का। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर ये वाला प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है तो, ठीक है, 385 का। तो फिन निफ्टी में भी इतना ही। और अब देख लेते हैं हम थोड़े स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में देख के तो सबसे पहले मैं स्टॉक मैंने पिक करा है वो है अदानी एंटरप्राइज। तो अदानी एंटरप्राइज देखें तो ये एक इसमें बाइंग आई थी जो कि पूरी की पूरी अगले 1 आवर में, 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये। तो पहले जो 1 आवर में बाइंग आई थी इसमें 3 जनवरी को, वो पूरी की पूरी अगले 1 आवर में पूरी की पूरी खा गई। तो ये कि नेगेटिव पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है वो मैंने आपको समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद ये थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है। अब आपको इसमें सेलिंग कब करनी है वो मैं बता देता हूँ। 15 मिनट में चले हम चार्ट पे। तो 15 मिनट में एक इसका 2980 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जहाँ से ये थोड़ा सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो जैसे ही 2980 अगर ब्रेक होता है मंडे को तो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है अदानी एंटरप्राइज में। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2927 का जो कि हमारा गैप फिलिंग जोन है। और दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 2845 का अगर ये 2981 ब्रेक करता है नीचे तो, ठीक है। तो अदानी एंटरप्राइज में ये है सिनेरियो। अब देख लेते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में हमें बाइंग देखने को मिली थी फ्राइडे को। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था ये फ्राइडे को, इसमें बाइंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। अब देख लेते हैं डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में एक इसका जो ये है ये एक कंसोलिडेशन जोन है जहाँ पे इसने पहले भी बहुत बार कंसोलिडेट करा है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 डेज इसने 10 डेज प्लस यहाँ पे कंसोलिडेट करा और इससे यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। पर ये ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके अपना बेस बना के वापस ऊपर आ गया। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है मंडे को। तो 1 आवर चार्ट पे देख लेते हैं हम कहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 1 आवर चार्ट पे मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो मेरे को दिख रहा है 1138 पे जहाँ से इसने बहुत बार रिजेक्ट करा है। तो देख लेते हैं। देखो एक बार यहाँ पे इसने ये खुला था इसके ऊपर ही 138 के ऊपर खुला पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे आ गया। दूसरी बार इसने फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया। अब तीसरी बार यहाँ पे फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे टच करा और फिर नीचे रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी खुला ऊपर और इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े सेलर्स बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ पे देखो एक बार और मतलब 4-5 बार इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया है। और ये पिछली बार तो ये तो फ्राइडे को था, फ्राइडे को भी इसने रिजेक्ट मतलब ब्रेकआउट करने की कोशिश करी पर नहीं कर पाया। तो 1138 इसका एक बहुत बड़ा सब रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अब अगर आपको बाइंग करनी है तो 1138 के ऊपर ही आप बाय कर सकते हो। अगर ये 1138 के ऊपर मंडे को सस्टेन करता है तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1156 का, दूसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 1171 का, ठीक है। ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे एक्सिस बैंक में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।